आज छत्तीसगढ़ बोर्ड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है जिसमें 10th और 12th दोनों शामिल है। मैं हर साल बच्चों को कहता हूं कि रिजल्ट आपका कैसा भी हो, आपको हमेशा खुश रहना है और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते रहना है। लेकिन अब बात यह आती है कि सर अगर रिजल्ट खराब है तो कैसे हम और कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा लेक्चर आपको नहीं देने वाला, लेकिन मैं जानता हूं जब क्लास 10th और 12th में हम होते हैं और जब हमारा रिजल्ट खराब होता है तो वी फील वेरी डिसअपॉइंटेड। हम बहुत नाराज हो जाते हैं अपने आप से, हमको लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, अब आगे मेरी जिंदगी कुछ नहीं होने वाली, कुछ दिख नहीं रहा होता है और आसपास के लोग भी हमको फिर टॉन्ट मारने लगते हैं कि यार इतना कम परसेंट आया है, इतना कम नंबर आया है, तुम क्या करोगी, कैसे करोगी, तुम क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं एज अ टीचर, एज अ इंग्लिश ट्रेनर, आई वुड से वन थिंग दैट कि डेफिनेटली जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होता है हमको बहुत दुख होता है। ओके, वी फील सैड। ओके, और उस समय हमको लगता है कि यार कि अब मेरी जिंदगी में कुछ रहा नहीं करने के लिए, अब मैं ज्यादा लंबे समय तो कुछ पढ़ नहीं पाऊंगी या पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, रिजल्ट चाहे आपका 3rd डिवीजन हो, चाहे 2nd डिवीजन हो, चाहे 1st डिवीजन हो, उसका इम्पैक्ट तो आपको होता ही है कि अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, हाँ, हम अगर थोड़े से कम नंबर लाते हैं तो उसका हमें डिसएडवांटेजेस मिलता है। लेकिन क्या कम नंबर लाने से हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या कम नंबर लाने से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्या कम नंबर लाने से हमारी जिंदगी रुक जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय हमको इस तरीके से लगता होगा कि अब मेरी जिंदगी में आगे कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि रिजल्ट विल नॉट डिसाइड योर करियर, रिजल्ट विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, नंबर विल नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी। बट वन थिंग यू नीड टू बिलीव दैट क्लियर कि एक समय अगर आज हमारा रिजल्ट, हमारा नंबर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या हम आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं? डेफिनेटली वी कैन डू सो मेनी थिंग्स अगर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है तो। पर भी ओके, 12,000 से ज्यादा करियर होते हैं किसी स्टूडेंट के पास चूज करने के लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 12,000 ट्राई करना चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास ओके चुनिंदा 4-5 ही करियर है? नहीं, बिल्कुल बहुत सारे करियर है। ठीक है, तो जब भी आपका रिजल्ट आता है तो ठीक है, एक समय के लिए हमको दुखी तो जरूर लगता है, हम बहुत सैड फील करते हैं अगर हमें जो एक्सपेक्टेड नंबर नहीं मिलता है तो। लेकिन क्या उस रिजल्ट को लेकर के बैठे रहना, रोते रहना या गलत गलत धारणाएं अपने मन में सोचना, ये सही है? या उससे बाहर निकल जाना और सोचना कि अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ या और आगे मैं क्या कर सकता हूं, या ये सोचना? हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोचना बहुत जरूरी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। अगर लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था लेकिन उस एग्जाम देने से जो नंबर मेरे आने चाहिए वो नंबर मुझे नहीं आए हैं, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए कि आपने कितना मेहनत किया, कितना मेहनत नहीं किया है। अगर आपने मेहनत नहीं किया होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा, अगर आपने बहुत मेहनत किया होगा तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से अपनाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन रिजल्ट को लेकर के बैठे रहना और उसके बारे में बुरा भला सोचते रहना, अपने बारे में बुरा भला सोचते रहना, किसी से बात नहीं करना, खाना नहीं खाना, ये सही उपाय नहीं है। ओके, फिर से मैं कहता हूं, रिजल्ट नंबर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, अ नंबर ओके, अ रिजल्ट विल नॉट डिसाइड योर करियर, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है ना? ओके, लेकिन अब जो नंबर हमारे आए हैं उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस नंबर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो आप रीचेकिंग का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। अगर आपने मेहनत किया होगा आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर नहीं किया होगा और आपको जिस नंबर मिला उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए और प्रयास करिए कि क्या और बेहतर आगे मैं कर सकता हूं।